तो हमने फ्रैक्शन का बी पार्ट पढ़ा, जिसमें फ्रैक्शन के बाद ऑफ दिया जाएगा, ऑफ के बाद में 3 तरह के नाउन आएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। भाई जैसा नाउन वैसी वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल है तो बेटा अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसी वजह से आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। मैंने कहा पी अपॉन क्यू ऑफ व्हाट, पी अपॉन क्यू ऑफ व्हाट, जैसा नाउन वैसी वर्ब। एससीएन है तो सिंगुलर, पीसीएन है तो प्लूरल, और यूसीएन है तो भी एक वचन की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर आएगा। अगर ध्यान से देखें तो इधर देखो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, आपने कहा सर एससीएन, तो बेटा इधर इज लगा दो। फिर आया फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, आपने कहा सर ये तो एक से ज्यादा है पीसीएन, तो पीसीएन है तो आर लगा दो। फिर आया फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, आपने कहा सर यूसीएन, यूसीएन को एक वचन मानते हुए वॉज लगा दो। ये क्या लिखा है 2/3, नंबर कितने ला रहा है बाबू, एक या एक से ज्यादा? सर एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो मेरे हिसाब से यहां पर क्या लगना चाहिए था, इस तरीके से आपको एग्जामिनर फरेब देता है, वो 2/3 दिखाता है, आपको पता है 2/3 होता है, इधर ध्यान नहीं जाता, बच्चा इधर देखने लग जाता है, जैसा नाउन वैसी वर्ब। ये व्यवस्था तो आपने सेट कर ली, इसके साथ ये लगा दिया, उसके साथ ये लगा दिया, लेकिन चोट वहां पहुंचा दी। जब नंबर 3 में से 2 लाए हो तो उसको 2/3 कैसे बोलोगे, 2/3 बोलना चाहिए। हाँ, अगर यही कहानी 1/3 की होती तो मैं भी आपके साथ ही था। 3 में से 1 नंबर लाया है तो ऐसा लग ही नहीं सकता, लेकिन यहां तो लगना चाहिए था। सो ये यहां पे एक एरर का क्वेश्चन आपका जनरेट होता है।